हेलो सिविल इंजीनियर्स, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल सिविल इंजीनियरिंग कॉरपोरेट में। आज हम पेंटिंग वर्क का क्वांटिटी सर्वे करना सीखेंगे कि किस तरह हम उसकी क्वांटिटी निकालते हैं। उससे पहले हम पेंटिंग वर्क को समझते हैं कि क्या है। जहां हमने प्लास्टर किया है उसके जस्ट ऊपर हम करते हैं पेंटिंग वर्क। तो पेंटिंग वर्क में थोड़ा सा अलग अलग पार्ट आते हैं। सबसे पहले हम डायरेक्टली वॉल पर कभी भी पेंटिंग नहीं करते हैं। सबसे पहले हमें करना होता है वाइट वॉश, देन करना होता है पुट्टी, देन करना होता है प्राइमर, देन करना होता है पेंट। तो ये चारों पार्ट बनकर होता है पेंटिंग वर्क कंप्लीट। तो सबसे पहले जो पार्ट आता है वो होता है वाइट वॉश। वाइट वॉश मतलब जो वॉल पर प्लास्टरिंग का जो इफेक्ट है, डार्क साइड है या ग्रेइश कलर है। अगर हम डायरेक्टली डार्क साइड पर पेंट करेंगे तो पेंट शाइन नहीं कर पाएगा। तो पेंट को शाइन करवाने के लिए हम सबसे पहले एक बेस प्रोवाइड करते हैं जो होता है वाइट वॉश। प्लास्टर के जस्ट ऊपर एक लेयर वाइट वॉश की जाती है। वाइट वॉश हम लाइम यानी चूने से कर सकते हैं या वाइट सीमेंट से भी वाइट वॉश किया जा सकता है। वाइट वॉश के बाद पुट्टी की जाती है। डायरेक्टली हम प्लास्टर के ऊपर भी पुट्टी लगा सकते हैं, लेकिन पुट्टी महंगा होता है, वाइट वॉश सस्ता होता है। वाइट वॉश क्या करता है, जो प्लास्टर का डार्क इफेक्ट है उसे मिनिमाइज कर देता है। पूरी तरह ख़त्म नहीं किया है, लेकिन पुट्टी उसे पूरी तरह ख़त्म कर देता है। अगर डायरेक्टली प्लास्टर के ऊपर हम पुट्टी करेंगे तो वो जो है हमारी पुट्टी ज़्यादा सरफेस लेगा, जिससे हमारी पुट्टी ज़्यादा लगेगी और पुट्टी महंगी होती है तो हमारी जो है बिल्डिंग इकोनॉमिकल नहीं रहेगी। तो इसलिए हम पहले वाइट वॉश देते हैं, फिर उसके ऊपर पुट्टी करते हैं, देन उसके ऊपर हमारे प्राइमर करना होता है। लेकिन आजकल प्राइमर जो है पेंट में ही मिलकर आता है, तो हमें प्राइमर की ज़रूरत नहीं होती है। फिर हम उसके ऊपर पेंट करते हैं। ये आप देख रहे हैं कि प्लास्टर के ऊपर हम वाइट वॉश करेंगे, वाइट वॉश के ऊपर पुट्टी, देन पेंट होएगा। दोस्तों आप इसे नोट डाउन करेंगे। वाइट वॉश 1 kg 25 से 30 स्क्वायर फीट एरिया कवर करती है। पुट्टी 1 kg सिंगल कोट में 20 से 25 स्क्वायर फीट एरिया कवर करती है। और जब पुट्टी जो है डबल कोट होती है, जब हम उसे डबल कोट करते हैं तो 10 से 12 स्क्वायर फीट पर kg लगती है। इसी तरह जब हम पेंट करते हैं तो अगर हमारी न्यू वॉल है, यानी अगर बिल्कुल न्यू वॉल है, न्यू वॉल पर अगर हम पेंट करते हैं तो 44 स्क्वायर फीट यानी 44 स्क्वायर फीट 1 लीटर कवर करता है। 1 लीटर पेंट 44 स्क्वायर फीट को कवर करता है। इसी तरह ओल्ड वॉल अगर है हमारे पास, पुरानी है, तो वो और ज़्यादा 1 लीटर में हम और ज़्यादा पेंट कर सकते हैं और ज़्यादा एरिया हो सकता है, यानी 77 स्क्वायर फीट पर लीटर कवर करता है पेंट। तो आइए इसे हम एक एग्जांपल से समझते हैं कि किस तरह हम इसे सोल्व करेंगे। सपोज कीजिए हमारे पास एक रूम है जिसकी साइज़ है 10 फीट बाई 12 फीट, जिसमें एक डोर रहेगा 3 फीट बाई 7 फीट का और एक विंडो रहेगी 3 फीट बाई 3 फीट की, और उसकी हाइट रहेगी 10 फीट। सबसे पहले हम एरिया कैलकुलेट करेंगे कि कितने एरिया पर हमारे को पेंटिंग वर्क करना है। तो जो हमारे पास रूम है 10 फीट बाई 12 फीट का, इसमें हमारी वॉल 1 यानी दो वॉल होंगी, 2 टाइप की वॉल हमारे पास होगी, एक 10 फीट एक 12 फीट की। तो वॉल 1 हमारी कितनी है, 10 फीट उसकी लेंथ हो गई और हाइट 10 फीट हो गई, तो इसका एरिया आ जाएगा 200 स्क्वायर फीट। इसी तरीके वॉल 2 2 वॉल हो जाएंगे आमने सामने, 12 फीट की और 10 फीट उसकी हाइट, 240 स्क्वायर फीट। दोनों को ऐड करेंगे तो हमारा टोटल आता है 440 स्क्वायर फीट। और इसमें से हमारे को डोर और विंडो लेस करना होगा। तो डोर का साइज़ हमारा 3 फीट बाई 7 फीट था, तो 21 फीट आ जाएगा, और विंडो का साइज़ 3 × 3 9 फीट आ जाएगा। इन्हें दोनों को ऐड करेंगे तो टोटल हमारा 30 स्क्वायर फीट आ जाएगा, जो हमें डिडक्ट करना। लेकिन एज़ पर IS कोड IS 1200 पार्ट 12 जो हम प्लास्टर में डिडक्शन करते हैं वो हमारे को पेंटिंग वर्क में भी डिडक्शन करना होता है। उसको हम थोड़ा सा समझ लेते हैं। एज़ पर IS कोड अगर ओपनिंग 0.5 स्क्वायर मीटर से कम है या 0.5 स्क्वायर मीटर तक है तो हमें उसमें कोई डिडक्शन नहीं करना होता है। इस चीज़ को हम समझेंगे क्यों, क्योंकि अगर मान लिया 0.5 स्क्वायर मीटर का हमारा विंडो है तो उसमें हमारा सिल, सोफिट और जेम होते हैं, तो वो भी तो हमारा कुछ एरिया होता है। तो इसलिए हम उन्हें ऐड नहीं करते, सिर्फ वॉल को ऐड करेंगे, वॉल का एरिया निकालेंगे और उसमें डिडक्शन हम कुछ नहीं करेंगे 0.5 स्क्वायर मीटर तक।
लेकिन अगर ओपनिंग का एरिया 0.5 से 3 स्क्वायर मीटर तक है तो हम उसका 50% डिडक्शन करते हैं और उसमें हम जेम, सोफिट और सिल को ऐड नहीं करते, उसका एरिया अलग से नहीं निकालते। इसी तरह अगर ग्रेटर देन 3 स्क्वायर मीटर है ओपनिंग तो हम उसका 100% डिडक्शन करेंगे और उसमें सिल, सोफिट और जेम को अलग से ऐड करेंगे, उसका एरिया निकाल कर अलग से ऐड करेंगे। तो जो हमारे पास अब अगर हम देखेंगे तो हमारी जो ओपनिंग है इसमें 3 स्क्वायर मीटर से कम है दोनों ओपनिंग, और दोनों में सिल और सोफिट आएंगे तो हम इसका 50% एरिया डिडक्ट करेंगे। यानी हमारा टोटल एरिया आया था 440 में 50% 30 स्क्वायर फीट हम उसमें माइनस करेंगे यानी 15। तो 440 में हम 15 को माइनस करेंगे तो हमारा जो एरिया आएगा वो आएगा 425 स्क्वायर फीट, जिस पर हमारे को पेंटिंग वर्क करना है। तो इसी के लिए हम क्वांटिटी निकालेंगे। जैसा कि हमने देखा था कि वाइट वॉश जो है हमारी 25 स्क्वायर फीट एरिया कवर करती है 1 kg में, तो 425 के लिए कितनी हो जाएगी, हम 425 को 25 से डिवाइड कर देंगे तो हमारा आ जाएगा 17 kg वाइट वॉश। इसी तरीके से पुट्टी जब हम डबल कोट करेंगे तो 10 स्क्वायर फीट कवर करती है पुट्टी 1 kg में, 1 kg पुट्टी 10 स्क्वायर फीट कवर करती है। तो 425 में को हम 10 से डिवाइड कर देंगे तो हमारा पुट्टी की क्वांटिटी आ जाएगी 42.5 kg यानी 42.5 kg। इसी तरीके से जब हम पेंट निकालेंगे तो पेंट हमारा हमने जो हमारी न्यू वॉल थी, न्यू वॉल के लिए हमारा 44 स्क्वायर फीट 1 लीटर पेंट कवर कर रहा था, तो 425 के लिए हम निकालेंगे तो हमारा हो जाएगा 9.65 लीटर। जब हम इसे डिवाइड कर दें 9.65 लीटर। इसी तरीके से हम इसे कह सकते हैं 10 लीटर। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। मैंने बहुत शॉर्ट में आपको समझाने की कोशिश की है। अगर नहीं आया समझ में तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो आपके लिए टास्क है, आप इसको, ये मैंने न्यू वॉल के लिए पेंट बताया, आप ओल्ड वॉल के लिए निकालिए। देखिए उसमें कितना था, ओल्ड वॉल के लिए 77 स्क्वायर फीट एरिया कवर करता है 1 लीटर पेंट। तो हमारा ओल्ड वॉल, इसके लिए अगर हमारी ओल्ड वॉल है मैं बताइए कितना पेंट लगेगा। और अगर आप इसी तरह के वीडियो पाना चाहते हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। और दोस्तों 15 तारीख से इंटर्नशिप स्टार्ट होने वाली है सिविल इंजीनियर्स के लिए, खासकर जो फ्रेशर है उनके लिए, जिसमें बहुत कुछ आपको सीखने को मिलेगा। इसी तरह मटेरियल क्वांटिटी, यूनिट कन्वर्जन वगैरह सीखने को मिलेगा। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में जाइए, वीडियो का लिंक दिया गया है, उस इंटर्नशिप के बारे में भी देखिए और इंटर्नशिप को ज्वाइन कीजिए, बहुत फ़ायदा होगा।